हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत मस्त होंगे। तो हम बात कर रहे थे हमारे टॉपिक प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। अगर आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में कोई भी दिक्कत है तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर हमने इससे रिलेटेड अपनी वीडियो बना रखी है। तो अगर आप आ गए हैं हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी उन लोगों के लिए है जो लोग दिन में सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं। तो जी हाँ, यहाँ सपने पूरे होते हैं और कामयाबी की पहली सीढ़ी यदि आपको चढ़ना है तो आप आ गए हैं बिल्कुल ही सही जगह पर। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हो और आप ही की तरह ऑफिसर रैंक क्रैक कर पाएँ या फिर अपनी वो ड्रीम जॉब ले पाएँ जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और अगर करना चाहते हैं आप कोई भी जॉब स्विच, तो भी हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी लेकर आता है आपके लिए ढेर सारा कंटेंट। हमने बना रखी है बहुत सारी प्लेलिस्ट जिसमें काफ़ी सारी टॉपिक्स पर वीडियोस हमने अपडेट कर दी हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो हम पूछना चाहते हैं आपसे कि क्या समझते हैं आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से पहले हमने आपको बताई थी क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर आप बैठ रहे हैं किसी भी प्लेसमेंट एग्ज़ाम में तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे ज़रूर पूछा जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का ही ये टॉपिक है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में हमने अपनी पुरानी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो चलते हैं, दोहराते हैं, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, क्योंकि अभी भी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में काफ़ी कुछ आपको पढ़ना रह रहा है। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से रिलेटेड बाकी के टॉपिक हम आपके इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो उन टॉपिक को कवर करने से पहले आपको हम फिर से प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में थोड़ा आइडिया दे देते हैं, यदि आप भूल गए हो तो। वैसे तो हमने आपको बता रखा है कि रिवीजन इज़ द की फॉर सक्सेस। अगर आप रिवाइज नहीं करते हैं और आप बार बार भूल जाते हैं तो भी कोई बात नहीं, हम आपको बता रहे हैं, आप हमारे चैनल पर आ गए हैं, अब आप एक बार पढ़ा हुआ टॉपिक वापस से नहीं भूल पाएंगे। तो देखो गाइस, रिकैप कर लेते हैं हम प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। तो पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या समझते हैं प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। जैसे कि हमने आपको बताया था पहले हम आपको समय देते हैं कि आप लिख पाएँ कि क्या समझते हैं आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में। हम आपको दे रहे हैं 10 सेकंड अपनी बात रखने के लिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि एक रिकैप वीडियो है। अगर आपको पढ़ना है डिटेल में, बिल्कुल बेसिक्स क्लियर करके रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, तो ज़रूर यकीन मानिए हमारी पिछली वीडियो आप ज़रूर देखिएगा।
आपको बेहद अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, क्योंकि एक लाइन में एक चीज़ एक ही बार में समझाने वाला ये बात नहीं है। तो हम आपको समझाते हैं फिर से कि प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को आप एक ट्रैफिक पुलिस की तरह सोचें कि दैट प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन को अगर हम मान लें एक ट्रैफिक पुलिस, तो जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस क्या करती है कि कौन सा ट्रैफिक कब कहाँ से जाएगा, इसको रेगुलेट करने का काम करती है, इसी तरीके से ही प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन ये रेगुलेट करता है एंड कोऑर्डिनेट करता है द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस और थ्रेड सो दैट दे कैन वर्क हारमोनियसली। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में, ये सभी चीज़ें आपको हमारी पुरानी वीडियोस में देखने को मिलेंगी। तो हमारी पुरानी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, दैट द लास्ट पार्ट दैट वी हैड अपलोडेड ऑन प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। नाउ तो इस वीडियो के बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में आपसे बात करी थी कि हमारी इस प्रोसेस में ये जो ताला लगा होता है, इस ताले का क्यों लगा होता है, कैसे लगा होता है, सारी चीज़ें हमने बताई थी। पर ये ताले के अंदर की क्या बात है, ये चीज़ अब हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको और डिटेल में समझने के लिए, और भी ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम रेफ़र कर रहे हैं हमारी पुरानी वीडियो, जो आप देखकर ज़रूर आइएगा। एंड हम अज्यूम भी करते हैं कि आपने वो देख रखी है, तो आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिलने वाली है इस टॉपिक से रिलेटेड। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज़्म अब करने वाले हैं हम उसके मैकेनिज़्म के बारे में बात। तो क्या मैकेनिज़्म है, देखिए जैसे कि हमने आपको बताया था कि एक क्रिटिकल सेक्शन होता है जिसमें एक बार में एक ही प्रोसेस या फिर एक ही थ्रेड आ सकती है और जा सकती है। तो उस क्रिटिकल सेक्शन में एक बार में एक प्रोसेस ही जाए, इसके लिए हम लगा देते हैं ताला। जैसे कि ये एक हमारा रिसोर्स है R, इसमें एक P1 प्रोसेस है, एक P2 प्रोसेस है, दोनों ही इस रिसोर्स को यूज़ करना चाहती है। बट इसमें एक ऐसा क्रिटिकल सेक्शन है जहाँ पर एक बार में सिर्फ एक ही रिसोर्स यूज़ करना चाहेगी। तो एक बार में जैसे एक ही रिसोर्स एक्सेस कर पाए, वो क्रिटिकल सेक्शन है। तो क्रिटिकल सेक्शन में जैसे कि P1 है, P1 इसी को यूज़ कर पाए, तो यहाँ पर हम लगा देगी P1 एक ताला, और फिर जब वो जाएगी तो वो ताला रिलीज़ करेगी तो P2 उसे यूज़ कर पाएगी। पर इस मैकेनिज़्म को पढ़ने के लिए हमने आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई थी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की। जल्दी से उसकी तरफ नज़र घुमाते हैं, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है आपको समझने के लिए। म्यूचुअल एक्सक्लूजन, the second thing is progress, and the third one is bounded waiting. राइट देखो, म्यूचुअली एक्सक्लूजन, एक बार में एक ही प्रोसेस जा रही है, ठीक है, प्रोग्रेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि P1 ने उसे पकड़ के ही बैठ गई और वो छोड़ नहीं रही है, रिलीज़ नहीं कर रही है प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन को पकड़ के बैठी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोग्रेस होती रहनी चाहिए एंड बाउंडेड वेट होना चाहिए। जो बाहर वेट कर रहा है उसका बाउंडेड वेट होना चाहिए। ये है रिक्वायरमेंट जो कि हमने आपको बहुत शॉर्ट में बताई हैं। अब हम मुद्दे की बात पर आते हैं, जो कि है मैकेनिज़्म। तो कैसे काम कर रहा है इसका मैकेनिज़्म, ये रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करते हुए हम कौन से मैकेनिज़्म की बात कर रहे हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं। बात करें मैकेनिज़्म की, तो इसके मैकेनिज़्म में सबसे पहली जो चीज़ है जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो और कुछ नहीं, वो है लॉक्स एंड म्यूटेक्सेस, जिसे हम बोलते हैं म्यूटेक्सेस एंड लॉक। तो
तो लॉक और म्यूटेक्सेस जो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को बताता है, दर्शाता है, प्रोवाइड अ सिंपल एंड इफ़ेक्टिव वे टू अचीव म्यूचुअल एक्सक्लूजन। देखो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करने के लिए क्या है, इफ़ेक्टिव वे क्या है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव करना है तो एक लॉक लगा दिया जाए जिसकी वजह से म्यूचुअल एक्सक्लूजन को अचीव कर पाएंगे, जिसकी वजह से सिर्फ एक ही प्रोसेस और थ्रेड इस लॉक को मतलब कि यूज़ मत कर पाए, एक ही टाइम में एक ही प्रोसेस और थ्रेड उस क्रिटिकल सेक्शन को यूज़ कर पाए, इसके लिए हम लॉक लगा देते हैं, right? They allow only one person or thread to acquire the lock at a time and ensuring exclusive access to a shared resource or critical section. Lock can be implemented using the hardware instruction or software. And बात करते हैं हमारी दूसरी की जिसका नाम है सेमाफोर्स, राइट? मैकेनिज़्म के लिए पहला है लॉक, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, हमें पता है, राइट? बट इसके लिए नाम क्या दिया गया, म्यूटेक्सेस, ठीक है, जो कि किसके लिए यूज़ हो रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, ठीक है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए। ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता हैं, क्यों? क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट्स हम क्लियर कर चुके हैं। मेटाफोर्स की बात करें तो अगर हम बात करें मेटाफोर की तो हम आपको इसमें कोई नई चीज़ नहीं बताएंगे, इसमें भी हम मेटाफोर को भी हम लॉक के तरीके से ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अब हम इसमें दो ताले लगा सकते हैं, एक बाइनरी और एक सिंपल, लाइक आप देखो, लाइक काउंटिंग लॉक आप जिसे बोल सकते हैं, एंड बाइनरी लॉक। देखिए, बाइनरी से आप क्या समझते हैं, बचपन से आपको पता है बाइनरी दैट इज़ 0 and 1। जैसे ही आपको मैथ समझ आई थी, आपको पढ़ना समझ आया था, मैथ्स पढ़ना, तो तब से ही आपको इस बारे में पता है कि बाइनरी में सिर्फ 0 and 1 ही यूज़ होते हैं। इसी तरीके से ही सेमाफोर सिर्फ दो ही प्रोसेस है, ठीक है, वो काम कर रही हैं। तो इंग्लिश और टेक्निकल लैंग्वेज में भी समझ लेते हैं। सेमाफोर्स आर सिंक्रोनाइजेशन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू शेयर्ड रिसोर्सेज that can be implemented as binary semaphores, जिसको हम बोलते हैं म्यूटेक्सेस, और काउंटिंग सेमाफोर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, म्यूटेक्सेस म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए जो यूज़ होता है कि एक बार में एक ही जाएगी, बाइनरी 0 या 1 जाएगी, एक ही जा रही है, ठीक है, फिर दूसरी जा रही है 0 1, दो ही चीज़ें हैं उसमें, एक जाएगी एक ही बार में। एंड काउंटिंग सेमाफोर में हम कह सकते हैं, हमने काउंटिंग दे दी है कि एक बार में 5 ही काउंटिंग जाएगी। लेट्स से कि एक बार में 5 प्रोसेस या फिर थ्रेड क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर सकते हैं, उसको हम नाम दे रहे हैं काउंटिंग सेमाफोर का, ठीक है। तो देखो, द काउंटिंग सेमाफोर अलाउ अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोसेस और थ्रेड टू एक्सेस अ शेयर्ड रिसोर्सेज साइमल्टेनियसली, वो भी साइमल्टेनियसली, ठीक है। द सेमाफोर प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर म्यूचुअल एक्सक्लूजन, सिग्नल और कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो सेमाफोर के बाद हम बात करते हैं हमारे अगले मैकेनिज्म की, दैट इज रीड राइट लॉक्स। रीड राइट लॉक्स। अब आपको पता है, जब हमने बात करी थी क्रिटिकल सेक्शन की और ये सब की, तो बात हुई थी ताला और चाबी की, बिल्कुल सही बात है। और हमारी मैकेनिज़्म भी कुछ इसी पर ही फॉर्म है, जो चीज़ हमें एक्वायर करनी थी हम वही चीज़ एक्वायर करना चाहते हैं। तो रीड राइट लॉक, ये डिफरेंट काइंड ऑफ लॉक कि हम कौन सा तरीका लॉक यूज़ कर पाए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ताला लगाना है, पर यहाँ सवाल था कि कौन सा ताला लगाना है, क्या ताले का काम है, कैसा वो ताला होगा। तो पहला ताला क्या हो सकता है, सिंपल म्यूटेक्सेस या फिर लॉक, जिसको हम बोलते हैं कि एक बार में एक ही, ठीक है। सेमाफोर्स में हमने आपको बता दिया कि ये 2 टाइप के ताले जो हैं इसमें
अलग से होते हैं, लाइक एक तो हो गया बाइनरी लॉक और दूसरा हो गया काउंटिंग लॉक। पर जो तीसरे टाइप का ताला है उसका नाम है रीड एंड राइट लॉक्स। ये रीड एंड राइट लॉक्स का क्या खेल है हम आपको समझाते हैं। जैसे रीड एंड राइट मतलब कि हम ऐसा मान सकते हैं ना कि अगर किसी को एक ही चीज़, जैसे कि एक ही चीज़ अगर कोई करना चाहता है, राइट, जैसे बहुत सारे बच्चे ना एक ही काम करना चाहते हैं, तो हम बोलते हैं कि ऐसा करो, तुम में से 4 लोग तो इसे सिर्फ देखोगे, ठीक है, मतलब तुम में से 10 लोग देख सकते हैं पर बनाएगा एक बार में एक ही। जैसे कि अगर आप बात करें, जैसे कि आप कोई वर्कशॉप ज्वाइन कर रहे हैं जिसमें आपको मटका बनाना है, राइट, जो काम कुम्हार करता है, तो कुम्हार कर रहा है, इसका मतलब आप देखो, अगर आपको मटका बनाना है तो एक बार में 10 लोग खड़े होके वहाँ पे वो मटका कैसे बन रहा है ये देख सकते हैं, पर बनाएगा एक बार में सिर्फ एक ही। अगर वहाँ पे 4 लोग घुस जाएंगे एक ही मटका बनाने के लिए तो मटका बेकार हो जाएगा। चलो इसको कुछ अच्छे तरीके से समझते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे कि हमें बनानी है लेट से ये चित्र, राइट, ये पेंटिंग। जब ये पेंटिंग बन रही होगी तब अगर मैं, ये जो पेंटिंग बन रही है यहाँ पे इस पेंटिंग को बनते समय हमने बोल दिया कि 10 लोग आ सकते हैं इसको देखने, ठीक है, रीड तो इसको 10 लोग कर सकते हैं, बट राइट करने के लिए सिर्फ एक ही बंदा एक बार में, पेंटर इस पे काम करेगा, इस चित्र को एक बार में एक ही चित्रकार बनाएगा। इसको बोल दिया रीड राइट लॉक कि ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ देखनी है ना तो आप देख सकते हैं, राइट, बट उसमें चेंजेस सिर्फ एक बार में एक ही बंदा करेगा, हर कोई उसमें चेंजेस करेगा तो डिफरेंट हो जाएगा ना सिनेरियो। तो इसी तरीके से ही ये रीड राइट लॉक हम एक और चीज़ों पे भी लगा सकते हैं। जैसे कि कोई वेबसाइट है, उसमें कोई व्लॉग लिखा है, सब लोग उसको देख सकते हैं, बट चेंजेस उसमें एक बार में एक ही बंदा कर रहा है, राइट, देख तो उसको बहुत सारे लोग सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए हैं रियल लाइफ एंड दैट फॉर रीड एंड राइट लॉक। तो अब आपको रीड एंड राइट लॉक के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इसको टेक्निकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो रीड एंड राइट लॉक प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म फॉर scenarios where multiple reader can simultaneously access a shared resources without conflict। मतलब बिना लड़े झगड़े मल्टीपल यूज़र्स उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? मैंने कहा कि मल्टीपल यूज़र्स उस रिसोर्स को एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर जिसको देखना है ना, अगर सिर्फ उसको उसकी वैल्यू देखनी है वो 10 कर ले, ठीक है, बट अगर किसी को उसकी वैल्यू में चेंजेस करना है तो वो हर कोई इकट्ठे नहीं करेगा, वो धीरे धीरे ही होगा। फाइन। तो रीड राइट लॉक प्रोवाइड सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म फॉर scenarios where multiple reader can simultaneously access shared resources without conflict, but exclusive access is required for writers. Read lock can be acquired simultaneously by multiple reader while write lock are exclusive। ठीक है, मैंने कहा ऐसा है, रीड लॉक तो बहुत सारे लोग लेके घूम सकते हैं, ठीक है, तुम्हारे पास रीड लॉक है, बट राइट लॉक ना एक्सक्लूसिव मतलब कि कुछ ही लोगों को मिलेगा। रीड राइट लॉक अलाउ ऑल बेटर कॉन, मतलब कि आप देखिए ये क्यों लगाया गया, क्योंकि हमारी जो एक्सेस की थिंग है या फिर हमारी जो रीड राइट लॉक जो हमने लगाया गया है, दैट इज़ फॉर द बेटर कॉन्करेंसी व्हेन रीडिंग इज़ फॉर फ्रीक्वेंट दैन राइटिंग। अब आप सोचो जहाँ पे रीडिंग जो है ज़्यादा हो और राइटिंग कम हो, उस जगह हम ये लॉक लगा सकते हैं। दैट इज़ अप टू अस कि हम कहाँ पे कौन सा लॉक लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो हमें बताइए, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, कि कैसे क्या चीज़, क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है ना।
और हो सकता है वो क्वेश्चन हमने अभी तक कवर ना किया हो, तो हम अभी उसको कवर करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ओवरऑल यही आपसे पूछे जाएंगे और यही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और उनको समझना भी बेहद ज़रूरी होता है। जैसे कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन एंड व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। तो बात करें प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन की, तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के बारे में हम आपको बता चुके हैं दैट प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इज़ बेसिकली अ वे to coordinate process that use shared resources or data. It is very much essential to ensure synchronization, exclusion of cooperating process so that will maintain data consistency. Its main process is to share resources without any interference using the mutual exclusion. The two process of process synchronization is independent process and cooperative process. तो चलिए एक क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाए कि why is the operating system important? अभी तक हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से कितनी भी नॉलेज ली है, इससे आपको ये तो क्लियर हो जाना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम आखिर क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरत है हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ने की और क्या ज़रूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे सिस्टम में होने की। अब अगर आपको ये चाइल्डिश क्वेश्चन भी लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सबको इसका आंसर ज़रूर पता होना चाहिए कि क्या ज़रूरत है ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने की और क्या है इसके इम्पोर्टेंस। ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख के बताइए। We are waiting for your comment, then we will move on to our next question. What is the importance of operating system? That is why operating system is that much important to us. क्योंकि operating system is the most essential and vital part of the computer. क्योंकि उसके बिना कंप्यूटर नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो क्या करता है, it provide us the interface, it act as an interface between the hardware and the applications. तो उसके अलावा तो हमारा काम नहीं हो पाएगा। लाइक लिंक फॉर इंटरैक्शन बिटवीन द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट इज़ इंस्टॉल्ड ऑन OS and users. It also help to communicate with hardware and also maintain balance among hardware and CPU. It also provides services to users and a platform for programmers to run it on. It performs all common tasks applications require. चलिए आप हमें एग्जाम्पल्स दे दीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम के, टॉप 10 एग्जाम्पल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। What are the top 10 examples of operating system? Just write those into the chat box. जल्दी से चैट बॉक्स में 10 एग्जाम्पल्स ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आप लिखिए। What are threads in OS and what is process and what are the different state of process? What are the different states of process and what is process? And also write about what is the difference between process and
थ्रेड। ये जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रही हूँ ये आपके इंटरव्यू पर्पस से रिलेटेड भी और आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स अगर हैं तो उससे भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू स्टडी, बिकॉज़ ये जो क्वेश्चंस हम आपके साथ डिस्कस अभी कर रहे हैं ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं, इंटरव्यूज़ में पूछे जा चुके हैं और ये टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं। तो चलिए, म्यूटेक्स क्या होता है एंड बाइनरी सेमाफोर्स एंड म्यूटेक्स के बीच में डिफरेंस आप हमें बताइए। सेमाफोर से आप क्या समझते हैं और सेमाफोर ऑपरेटिंग सिस्टम में किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, सेमाफोर कितने टाइप के होते हैं और बाइनरी सेमाफोर और म्यूटेक्स के बीच में डिफरेंस भी बताना है। ये सारे क्वेश्चंस हम आपको अभी तक हमारी इस वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, तो डरने की कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है इनके पीछे का राज तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करें और हमारी प्लेलिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ज़रूर देखें और आप वीडियोस देख सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलेंगी। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड थ्रेड, अब तक तो आपने सोच लिया होगा, लिख लिया होगा और इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं। चलो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक प्रोसेस की। इट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज़ अंडर एग्जीक्यूशन। ये एक कंप्यूटर का प्रोग्राम होता है जो कि एग्जीक्यूशन में होता है, दैट इज़ अंडर एग्जीक्यूशन। एंड थ्रेड्स, इट इज़ अ component or entity of the process that is smallest execution unit। तो देखो गाइस, हमने ये जो आपको हम बता रहे हैं ये है टेक्निकल की भाषा में, बट हमने आपको बहुत ईजी तरीके से, एकदम हिंदी में बहुत ईजी तरीके से समझाया है, बहुत सारे मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ। तो आपको बहुत ईजी होगा हमारी वीडियो से इसको समझना। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हम अभी आपको बता रहे हैं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए पढ़ना। तो बने रहें हमारे चैनल डेड्रीमर स्टडी पर और हमारी वीडियो को यूँ ही देखते रहें। और अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डेडलॉक। तो डेडलॉक से रिलेटेड भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। डेडलॉक का टॉपिक जो है बेहद ज़रूरी है, वो आपको समझाएंगे। तो अब तक अगर आपको हमारे कोई भी चीज़ में कोई दिक्कत है, जैसे कि आप एक और क्वेश्चन ले लेते हैं प्रोसेस, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया है, एंड प्रोसेस टेबल। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस एंड प्रोसेस टेबल। अब आप इसे सोचकर, इसे देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बहुत ही ट्रिकी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड उसके साथ साथ बेहद आसान क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आपने पढ़ रखा है हमारे साथ ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है। चलिए इसका आंसर बताते हैं। प्रोसेस क्या होता है ये तो अभी हमने आपको बताया, राइट। प्रोसेस टेबल क्या होता है ये आपको बताते हैं। देखो, टू कीप अ ट्रैक ऑफ द स्टेट ऑफ all the process, the operating system maintain a table that is known as the process table। और टेबल के अंदर ना सारे प्रोसेस की लिस्ट होती है, उनके रिसोर्सेज, मतलब विद द रिसोर्सेज द प्रोसेस इज यूजिंग एंड द करंट स्टेटस ऑफ द प्रोसेस, मतलब कि वो प्रोसेस कौन सा रिसोर्स यूज़ कर रहा है, उस प्रोसेस का स्टेटस क्या है, ये सारी एक टेबल होती है। और ये टेबल जो है हमारी कंप्यूटर मेमोरी या फिर डिस्क में जो है नीडेड रहती है, और ये बहुत ज़रूरी होता है उनको बताना और बनाना। चलिए बताइए, व्हाट इज़ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द प्रोसेस। तो
अगर आपको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के की रिक्वायरमेंट्स, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के मैकेनिज़्म के अंदर जैसे कि बात कर रहे हैं हम म्यूटेक्सेस, लॉक्स की, या फिर सेमाफोर, कितने टाइप के सेमाफोर हैं, या फिर अगर हम बात करें रीड राइट लॉक की, इनमें अगर कोई भी दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता दीजिए। और इसी तरीके से ही हमारे चैनल पर आप बने रहिए। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरीके से ही हमारे ब्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय गाइस।